Jain does not promote bad singing, especially when it's done in the bathroom by the close relatives of Mukesh Ambani. We firmly believe that the tears shed by a melodramatic crocodile are far more genuine than Narendra Modi going on a pretentious 3-day fast to promote communal harmony in Gujarat. People in glass houses should never run naked even when they think no one is watching. Jai Hind. Welcome to Jai Hind. Very sad news actually. दिल्ली में फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये टेररिस्ट चाहते क्या है। दिल्ली में जहां लोग बिना ब्लास्ट के ही ब्लू लाइन बस या डेंगू या किसी नेता के बेटे की हवाई फायरिंग से मर जाते हैं, वहां खर्चा करके बॉम्ब फोड़ने की क्या जरूरत है। पर खैर राहुल गांधी को इसी बहाने कुछ करने का मौका मिला। यू नो ही विजिटेड ब्लास्ट विक्टिम्स इन द हॉस्पिटल। और राहुल गांधी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे तो बाहर लोग जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। और राहुल गांधी ने बड़ी खुशी खुशी हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए सबसे कहा हाय हाय हाय। उधर दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित ने ब्लास्ट के बाद कहा हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या एक्सपेक्ट क्या करना है? क्या एक्सपेक्ट क्या करना है इधर? ये बॉम्ब था या अनवांटेड प्रेगनेंसी थी? एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक्सपेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब ऐसा क्या होता जो आप एक्सपेक्ट करते कि आज बॉम्ब फटेगा? कि मतलब क्या आसमान में बिजली चमकती है, दिल में बुलबुले फूटे, कहीं कोई चिंगारी जल उठी, या टेररिस्ट आपको एसएमएस करके हैप्पी आवर्स में कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाता है और कहता है ए शीला मैं कल बॉम्ब फोड़ रहा हूँ, शीला मैं कल दोपहर में बॉम्ब फोड़ रहा हूँ। ऐसा कुछ होने वाला। और एक बात जो मुझे कभी समझ में नहीं आती, जब भी बॉम्ब अटैक होता है सारे के सारे नेता पीएम मिनिस्टर सब अपने अपने स्टेटमेंट्स देकर इसको कंडेम क्यों करते हैं? मतलब वी कंडेम दिस बार्बेरिक अटैक, वी कंडेम दिस बॉम्ब ब्लास्ट। इससे क्या फायदा होता है? क्या कोई टेररिस्ट होगा जो बोलेगा या अल्लाह मनमोहन सिंह ने कहा कि बॉम्ब फोड़ना बहुत ही घटिया काम है, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अल्लाह मुझे माफ करो, आगे से नहीं करूंगा। ऐसा बोलेगा वो? चूतिया जैसे स्टेटमेंट देते हैं। और इस बार तो गजब ही हो गया यार। मतलब बॉम्ब फटा एक और जिम्मेदारी लेने वाले आ गए चार ईमेल्स आ गए 4 अलग अलग जगहों से, एज इफ बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं नाइजीरियन ईमेल का स्कैम हुआ। आयो पुलिस ने मेल्स ध्यान से देखे हो, क्योंकि कहीं इनमें होता है ना, यही तो नहीं लिखा था कि बॉम्ब हमने फोड़ा है और जानने के लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर भेजो, साथ में 20,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी भेजो। एक मिनट, गेटिंग अ कॉल। हेलो। हाँ हेलो, व्हाट डिड यू से अबाउट द नाइजीरियंस? क्या चिदम्बरम? क्या मैंने क्या बोला? तुमने बोला ना अभी बैंक अकाउंट मांगेंगे। तो आपने अपना अकाउंट नंबर दे दिया क्या उनको? यस बट दे प्रॉमिस्ड कि वो फुल डिटेल्स में बताएंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया। मतलब आपने पैसे भी भेज दिए? ओके नाउ शट अप, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मोर। हेलो हेलो, ये है होम मिनिस्टर, हमारी इंटेलिजेंस। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि टेररिस्ट बॉम्ब फोड़ने के बाद ईमेल करके प्रॉपरली समझा रहे हैं कि क्यों फोड़ा है। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट का कवरिंग लेटर हो। टेररिस्ट भी एमबीए करके आए हैं क्या? ऐसा लग रहा है हर चीज के साथ कवरिंग लेटर। एनीवे, बाकी अभी बाबा रामदेव का नया करिश्मा, आज का एलन, सविता भाभी, मुंबई की नई मेट्रो और बैंगन का भरता। बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, चिल्ड्रन। ये सुनिए, दिस इज ग्रेट न्यूज। अन्ना हजारे के बाद अब बाबा रामदेव भी सारेगामापा लिटिल चैंप्स में जज बनकर आए। यस, आजकल पब्लिसिटी के लिए बाबा जी कहीं भी पहुंच रहे हैं।
लेट्स ट्राई एंड रिकैप वो पिछले दिनों पब्लिसिटी के चक्कर में कहां कहां गए। सबसे पहले गए रामलीला मैदान, जहां से उन्हें सलवार कमीज में भागना पड़ा। फिर पब्लिसिटी के लिए मिले मधुर भंडारकर से। अरे शायद सलवार कमीज वाले अवतार के बाद लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से हीरोइन की कास्टिंग के लिए ऑडिशन देने गए थे। फिर दोबारा पहुंचे रामलीला मैदान अन्ना का सपोर्ट करना। लेकिन जैसी सरकार ने अन्ना की मांगे मान ली, उसके बाद बाबा जी को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया। बोले मतलब अन्ना और उनकी टीम ने बाबा को यूज किया, और अगर यूज भी किया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबा कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, उनको यूज करने से तन और मन साफ ही हुआ होगा। और फाइनली अब सारी दुनिया से निराश होकर बाबा रामदेव पहुंचे इस टीवी शो पर, जहां वो बच्चों का सिंगिंग टैलेंट जज करते पाए गए। बट बाबा रामदेव ने सिंगिंग टैलेंट हंट में क्या जज किया होगा कि बच्चे सांस ठीक से ले रहे हैं या नहीं, सुबह उनका पेट साफ हुआ था या नहीं, क्या वो पतंजलि ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर लगा के आए हैं। और अगर बाबा रामदेव टैलेंट शो जज कर सकते हैं तो बॉप्पी दा योगा गुरु भी बन सकते हैं। इमेजिन बॉप्पी दा डूइंग अ कपालभाति और इवन नॉर्मल पद्मासन। बप्पी लाहिरी योग गुरु होते तो सिर्फ एक ही आसन होता, ये नाखून रगड़ने वाला। उसमें भी बप्पी दा नाखून की जगह अपने गोल्ड चेन्स रगड़ते। ओके, मूविंग ऑन। एमएमआरडीए ने कहा है कि मुंबई का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2012 में कंप्लीट हो जाएगा। घंटा आई डोंट नो एमएमआरडीए वाले किस मेट्रो की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मेट्रो मुंबई में मेरे घर के वो बगल से गुजर रही है, वहां तो जमीन की खुदाई तक नहीं शुरू हुई। हाँ, अगर ये लोग गणपति के पंडाल की तरह पूरा स्ट्रक्चर विरार में बनाकर उठा के लाने वाले हैं और चुपचाप रात को 2 घंटा ट्रैफिक रोककर उसे लगा के मेट्रो चालू करने वाले हैं तो हो सकता है। So I may be wrong then. या ये भी हो सकता है कि एमएमआरडीए के ऑफिशियल्स का पूरा सेंटेंस किसी ने सुना ही नहीं हो। मे बी वो कहना चाहते थे कि मुंबई मेट्रो 2012 में पूरी हो जाएगी। हमने इतना ही सुना, आगे कहा था उन्होंने शुरू के 12 सेंटीमीटर तक। मतलब मेट्रो वर्सोवा में मान लीजिए यहां से शुरू होगी, लोग चढ़ेंगे उसमें, वो स्टार्ट होगी, खत्म होगी, इतनी आई आगे। लोग उतर जाएंगे और बोलेंगे कितनी जल्दी पहुंच गए। मेट्रो इज ग्रेट। इंडिया में बीटी ब्रिंजल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन का विरोध करने के लिए ग्रीन पीस ने 500 किलो बैंगन का भरता बनाया। मतलब एक तो पहली ऑर्गेनिक बैंगन कम हो रहा है, ऊपर से इन्होंने 500 किलो की ले ली प्रोटेस्ट करने के लिए। अरे ग्रीन पीस के प्रोटेस्ट तो मेरे जो समझ में नहीं आते। रिडली टर्टल बचाओ, बीटी ब्रिंजल हटाओ, अटलांटिक ओशन में कहीं तेल का कोई जहाज उलट गया उसको साफ करवाओ। अरे तुम लोगों को कोई छोटी मोटी डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती क्या सॉल्व करने? कल को ग्रीन पीस का ईमेल आएगा कि वीनस और यूरेनस के बीच में एक मीटियोर दूसरे मीटियोर से टकरा गया, इसलिए वहां बाकी के प्लैनेट्स को घूमने में थोड़ी परेशानी हो रही है, सो प्लीज बीएमसी की 4 गाड़ियां भिजवा के उसे साफ करो। Some more crazy news like this. हाल ही में एक पैसेंजर ट्रेन रास्ते में गलती से रूट भटक कर विजयवाड़ा की जगह वारंगल चली गई। You heard that right. एक ट्रेन जिसे विजयवाड़ा जाना था वो गलती से रास्ता भूल गई और वारंगल पहुंच गई। मतलब प्लेन बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब पहले ट्रेन डिरेल होती थी, अब उन्हें डिमेंशिया भी होता है। खबर है कि गलती का पता तब चला जब विजयवाड़ा जाने वाले पैसेंजर्स ने अचानक रियलाइज किया, अरे तो विजयवाड़ा क्या रहे, वारंगल आ गए हैं। थैंक गॉड ट्रेन पीछे चिदम्बरम नहीं चला रहे थे, नहीं तो वो कहते 80% स्टेशन तो ठीक आया ना, अब हमसे 80% से ज्यादा की उम्मीद मत रखो यार। और अगर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो यार तुम लोग खुद ट्रेन चलाओ। उधर गुजरात में नरेंद्र मोदी के व्रत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने भी व्रत रखा। आई थिंक इन सबको मिलकर एक व्रत यात्रा निकालनी चाहिए। इट गेट्स वियर्डर।
या कांग्रेस ने कहा है कि हम मोदी से बड़ा व्रत रखेंगे, इसलिए हमारा व्रत उनके व्रत से 1 घंटा पहले शुरू होगा और उनके व्रत के खत्म होने के 2 घंटे बाद खत्म होगा। प्राण साहब आज भी फिल्म कर रहे होते तो सुनकर कहते क्या चूतिया पा। अभी बाकी है आज का एलन और सविता भाभी, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। टिल देन वेलकम बैक। इस साल नेताओं के जेल जाने का सिलसिला लगा ही हुआ है और जब जेल जाते हैं तो जेल जाने से पहले ढेर सारा नाटक भी करते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं। चेस्ट पेन ये आजकल नया फैशन में आया है, मेमोरी लॉस का बहाना। लेकिन इसके बावजूद कोई बच नहीं पाया, सबको एक बार तो अंदर कर ही दिया गया। लेकिन एक आखिरी ट्रिक बची है जेल टर्म से बचने की, और ये ट्रिक बताएगी none other than our own सविता भाभी जो आ रही है अब आपके पास। सो प्लीज वेलकम गुले गुलफाम अल्फोंसो आम सविता भाभी। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी हेलो सुमित, आज नहीं पूछोगे मैं कैसी हूँ? सविता कैसी हो? एकदम सेक्सी हूँ। आज तो एक्स्ट्रा सेक्सी लग रही हो तुम, शायद ये मौसम का असर है। ओफ नाम मत लो मौसम का, इतनी बुरी पिक्चर है, सो बोरिंग। माय गॉड, ये फिल्म देखने के बाद तो मेरी सेक्सीनेस बिल्कुल डल हो गई थी। उसके बाद कितनी मेहनत करके गले में काले टाई चल के मैं आई, बांध के मैं आई। हाँ क्या बात है, अच्छा हुआ मैंने नहीं देखी मौसम। anyway, आज सुना है कि तुम तिहाड़ जेल से बचने के सॉल्यूशंस देने वाले हो। हाँ सुमित, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब लोग इतनी बोरिंग बीमारी का बहाना क्यों बनाते हैं। चेस्ट पेन जैसी बीमारी का बहाना क्यों बनाते हैं? ये भी कोई बीमारी हुई? अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए बीमारी? अरे जब बीमारी का ही बहाना बनाना है तो थोड़ी कोई इनोवेटिव बीमारी के बारे में बताओ। जैसे कि वो क्या कहते हैं, हाँ हाइपरसेक्सुअलिटी। इसमें दिन में 3 बार सेक्स करना होता है और तिहाड़ जेल में तो ये पॉसिबल ही नहीं। कैसा होगा? दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। नेताओं याद रखो, आई थिंक एनडी तिवारी जब अरेस्ट होंगे तब शायद वो यही बोलेंगे। अच्छा, और क्या ऑप्शंस है सविता, बताओ। हाँ, एक और अच्छी बीमारी है। चेस्ट पेन की जगह अगर ये कहें कि मेरे राइट हैंड के मसल में पेन है तो अदालत खुद ही समझ जाएगा कि इसे हथकड़ी नहीं पहनानी है। लेकिन राइट हैंड के मसल्स क्यों पेन होंगे सविता? सुमित, कम ऑन सुमित, ये भी मुझे बताना पड़ेगा? 1 मिलियन हिट्स के बाद तुम खुद ही समझ जाओ। ओ राइट राइट, होता मेरा भी कभी कभी दर्द करता है, तो लेफ्ट हैंड में मजा ही नहीं है। Anyway, कैरी ऑन। और भी कोई इनोवेटिव बीमारी बची है जिसे बताने से जेल की जगह बेल मिल जाए? हाँ, एक लास्ट बीमारी बची है। अच्छा है? मेमोरी लॉस की जगह अगर नेता लोग ये कहे कि जेल जाने से उनकी वर्जिनिटी लॉस हो सकती है तो शायद अदालत मान जाए, क्योंकि हमारे देश में वर्जिनिटी लॉस को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। लेकिन नेता कैसे कह सकते हैं कि वो अब तक वर्जिन है? मतलब ये तो सरासर झूठ हुआ ना। अरे तो चेस्ट पेन का बहाना बनाते हैं, वो कौन सा सच होता है? पर बोलते हैं ना। तो चेस्ट पेन की जगह अगर वर्जिनिटी लॉस कहेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। और वर्जिनिटी इज अ वर्च्यू which should wait for the right moment, like I have waited so long. कितना वेट किया तुमने सविता? सुमित, ये सब मुझे बताना अच्छा नहीं लगता। राज की बात है, मजा खराब हो जाएगा। तुम खड़े खड़े सोचते रहो। अब मैं चलूं?
ओके, हम 3 लोग वैसे भी कितनी देर खड़े रहेंगे, चलो जाओ। Bye. हाय चली गई टीज करके, क्या करूं यार, वापस राइट हैंड। एनीवे बाकी है आज की लेट नाइट न्यूज विद भरत दत्ता एंड आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, समझा, बहुत कुछ आने वाला है। टिल देन बजाओ भाई। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्विकीज और फिर एलएनएन। हाँ, सिम्मी ग्रेवाल के शो पर आकर करण जौहर ने शीला की जवानी गाने पर डांस कर दिया। Dude, I think there are better ways of coming out of the closet. Anyway, it's your choice. प्रीति जिंटा को हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड डायमंड ग्रुप प्लैटिनम अवार्ड फॉर पीपल्स फ्रेंडशिप दिया गया। आपने ठीक सुना, वर्ल्ड डायमंड ग्रुप प्लैटिनम अवार्ड फॉर पीपल्स फ्रेंडशिप। और इस जोक की पंचलाइन यह है कि प्रीति जिंटा ने यह चुतियाटिक अवार्ड एक्सेप्ट किया। आई मीन वर्ल्ड डायमंड ग्रुप प्लैटिनम अवार्ड फॉर पीपल्स फ्रेंडशिप अगर ऑर्कुट को भी देते ना तो वो भी रिफ्यूज कर देता। शरद पवार ने अपने असेट्स डिक्लेयर किए और कहा कि मेरे पास सिर्फ 12 करोड़ रुपए हैं। माझ्याकडे पैसेच नसतात, सिर्फ 12 करोड़ रुपए मेरे पास। क्या शायद वो कहना चाहते थे कि ये उनके स्विस बैंक अकाउंट की मेंटेनेंस फीस है। पर सच कहूं, अगर शरद पवार के पास सिर्फ 12 करोड़ रुपए हैं तो मैं स्कारलेट जोहानसन हूं। और इस असेट्स डिक्लेरेशन के हिसाब से कमलनाथ इज द रिचेस्ट मिनिस्टर एट ₹263 crores। आई थिंक दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वो हमेशा चुपचाप मुस्कुराते क्यों रहते हैं। अंदर अंदर सोचते होंगे, हाँ भाई लगे रहो तुम सब चाटने पे, मैं तो अपना हिसाब किताब देख ही रहा हूं। सीबीआई ने दयानिधि मरन को 2G केस में क्लीन चिट दे दी है। आई थिंक सीबीआई जितने क्लीन चिट्स देती है उनका नाम सीबीआई का मतलब क्लीन चिट बांटो इमीडिएटली कर देना चाहिए। येडियुरप्पा ने भी कर्नाटक सीएम की कुर्सी से रिजाइन करने के बाद कहा कि उनका मेमोरी लॉस हो रहा है। मतलब कर्नाटका छूटा, नाटक करना नहीं छूटा। और अगर उन्हें सच में मेमोरी लॉस हो ही रहा है तो कोई जाकर है ना उनके कान के नीचे मार के और बोलो, अरे सर आप शायद भूल गए, आप ही ने कहा था पिछले हफ्ते कि अगले हफ्ते एक कस के झापड़ लगाना, तो ये था। उधर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अगर मुझे अरेस्ट किया तो भगवान सब कुछ देख रहा है। हाँ भाई देख रहा है, और मैं तो कहता हूं सिर्फ देख नहीं रहा होगा, ताली भी बजा रहा होगा कि अरेस्ट हो गया यार। बीसीसीआई ने कहा है कि वो एनजीओ है, और मैं कहता हूं कि अगर बीसीसीआई एनजीओ है तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल गंडू ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ ओवर टू भरत दत्ता एंड लेट नाइट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं भरत दत्ता, आप हैं आप और ये है लेट नाइट न्यूज। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, सोनिया गांधी की चमचागिरी करने वाली लीडर के घर पैदा हुआ एक सचमुच का चमचा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट रीता कई गुना ने सोनिया गांधी की इतनी दिल से चमचागिरी की कि उनके घर हाल ही में एक चमचे ने जन्म लिया। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं अपने लखनऊ संवाददाता पंकज प्रकाश के पास। पीपी, कब जन्म हुआ इस चमचा रूपी बच्चे का? बरक, चमचा रूपी बच्चे का जन्म कल देर रात हुआ और रेटा जी इस बात से बहुत खुश हैं कि चमचे रूपी बच्चे ने सबसे पहला शब्द बोला गांधी। लेकिन पीपी, ये कुछ अजीब नहीं है क्या? लोग डरे नहीं ऐसा चम्मच जैसा बच्चा देखकर? नहीं बरक, बल्कि रीटा जी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख होता
अगर उनका बच्चा चम्मच की शेप का नहीं होता। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 10 साल से चमचागिरी करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि बच्चा इसी शेप का होना था। और सोनिया जी का या गांधी परिवार का इस पर क्या रिएक्शन है पीपी? राहुल गांधी ने काफ़ी मैच्योर रिएक्शन दिया है बरक। उनका कहना है कि हमें चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हरकत दोबारा न करें। साथ ही उनका कहना था कि हमें आदमी शेप्ड चमचे चाहिए, न कि चमचे शेप्ड आदमी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें हमेशा मेरिट को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, किसी के फैमिली नाम को नहीं। वो इसके आगे बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें फिर खुद ही हंसी आ गई और वो हंसते हंसते अपनी कार में बैठकर यूपी के किसी गांव में चले गए। हाँ, बस एक सवाल और पीपी, इसके बाद बाकी के कांग्रेस नेता कैसा फील कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्डर्स में भगदड़ मच गई है बरक। सब चाहते हैं कि उनके घर चम्मच शेप का बच्चा पैदा हो और इसलिए अब सबने चमचागिरी के लिए हवन कराने शुरू कर दिए हैं। वैसे रीटा बहुगुणा ने कहा है, सिर्फ हवन से कुछ नहीं होता, इसके लिए मन भी साफ होना चाहिए। धन्यवाद पीपी, यानी कि पंकज प्रकाश, इस दिल दहला देने वाली खबर का खुलासा देने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ कॉन्डम कंपनीज के लिए एक चम्मच शेप्ड कॉन्डम बनाने का भी एक आइडिया निकल गया है। और बाकी है अभी इंटरव्यू लेते हुए करण थापर ने गुस्से में काट खाए सामने वाले के कान, और दिल्ली में आई इतनी बरसात की रैश ड्राइविंग हुई मुश्किल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी करण थापर का कान काटना है। जय हिंद। बाप रे बाप, ये बरख खूनी दरिंदा होता जा रहा है। ऑन दैट डिस्टर्बिंग नोट मैं लेता हूं आप सब लोगों से इजाजत। अगर अभी भी मन न भरा हो तो इंटरनेट पे जाओ और ढूंढो स्कारलेट जॉहानसन की न्यूड फोटोज, अभी रिलीज हुई है थोड़े दिन पहले, एंड से थैंक्स फॉर द टिप। ऑलराइट, जय हिंद, लव यू। मंजिल